और मेरे प्यारे श्रोतागणों, कैसे हैं हाल चाल? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलो आज का सफर शुरू करते हैं संहिता का। फिर प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर चले जाते हैं और यहाँ सब सब लेक्चर शुरू होता है। सैम देखती है आस्था का मुंह अभी भी खुला है। वो बहुत प्यार से हंस देती है। फिर शुरू होता है क्लास। सैम की नजर बार बार जा रही थी आस्था पे, जो आस्था सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसका कोई फोकस, उसका बिल्कुल फोकस था ही नहीं क्लास पे। सो सैम कहती, आस्था। जब सब पूरी क्लास में ये आवाज आती है सैम की, सब सब आस्था की तरफ देखने लगते हैं। आस्था तो अभी भी शॉक में ही थी। सैम भी लाइक, प्रोफेसर अवतार में आना पड़ेगा। देन सैम कहती है, आस्था स्टैंड अप। तभी रागिनी उसे थोड़ा सा धक्का मारती है। वो होश में आ जाती है। फिर वो अपना सर इधर उधर करती है तो देखती है सब उसे ही एक कार्टून की तरह देख रहे हैं। फिर वो सैम की तरफ मुड़ती है। सैम कहती है, मिस आस्था ठाकुर, स्टैंड अप। आस्था खड़ी हो जाती है बट उसके दिमाग में सैम का उसे आस्था ठाकुर कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिकॉज वो उसे हमेशा बच्चा कहती थी। तो आज ही उसे आस्था ठाकुर का उसका थोड़ा सा फेस उतर गया था। सैम कहती है, मिस आस्था, आपका ध्यान कहाँ है? क्लास में तो बिल्कुल नहीं है। सैम थोड़ा सा टीज करना चाहती थी, बट सैम को तो पता ही नहीं था उसका टीज उस पे ही भारी पड़ने वाला है। आस्था को तो बट ये सुन के पूरी क्लास में सब आस्था का मजाक बना बना के हंसने लगते हैं। आस्था को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी जब सब हंसते हैं तो सैम को भी रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा हो गया है। वो कुछ कह पाती तभी यहाँ आस्था टशन में बैग उठाती है। बिना परमिशन लिए वो निकल जाती है क्लास से। भाई उसे घंटा फर्क पड़ता है कि सैम की परमिशन ले या कुछ भी करे, नहीं, वो बैग उठाती है, सीधा क्लास के बाहर। क्या लगा? आप सबको क्या लगा? सैम क्लास लेती बिकॉज वो प्रोफेसर है? ना 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 ना। वो तो सैम सैम देखती है। सैम डायरेक्ट क्लास बीच में छोड़ के भागती है आस्था के पीछे। यहाँ क्लास में स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ को लगा कि समायरा मैम को गुस्सा आ गया हो, तो वो आस्था को पनिशमेंट देने के लिए गई होंगी। बिकॉज जब आस्था हैरान थी और सैम अपना इंट्रो दे रही थी और जो उसका वे था, और सब इतने स्टूडेंट समझ गए थे आस्था मैम बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है। इसलिए वो सोच रहे थे कि आज आस्था तो गई, एकदम गई। समायरा मैम उसे आज पनिशमेंट दे के ही रहेंगी। बट उसे उन्हें क्या पता था यहाँ तो सीन ही अलग चल रहा है। लाइक गुस्से से आस्था चली जा रही थी। आस्था को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और वहीं हमारी समायरा आस्था के सामने गुस्सा क्या होता है, वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। पहले तो वो बहुत आगे निकल गई थी आस्था, तो सैम को भाग के जाना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, बिकॉज आस्था बहुत तेज निकल गई थी क्लास से। तभी उसे आस्था दिखती है सामने। वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे उसके कदमों के पीछे अपने अपने कदम रखने लगती है और आस्था को पता ही नहीं था उसके पीछे तो सैम आ रही है। और यहाँ आस्था भड़की हुई थी और वो कहती है गुस्से में, देखो, मेरी इंसल्ट कर दिया सैम ने पूरी क्लास के सामने। ऐसा करना चाहिए था क्या? मेरी गलती क्या थी? सरप्राइज बोल के मुझे हार्ट अटैक दे दिया। मेरा प्रोफेसर बन के तो हैरान तो हो ही गई ना मैं। ऐसे में मैं क्या ही रिएक्ट कर पाती? और उन्होंने मुझे खड़ा क्यों किया? और यहाँ आस्था
सैम को बुरा भला कहे जा रही थी। सैम जब पीछे पीछे आस्था के चलते चलते ये सुनती है, उसकी ना हंसी छूट जाती है, पर वो बहुत धीमे हंसती है कि आस्था को पता ना चले। तभी उसको सुनाई देता है, आस्था कहती है चलते चलते, क्या समझ के क्या रखा है उन्होंने खुद को, मिस एनआरआई रिटर्न फेक गोल्ड मेडलिस्ट। मैं ना मैं ना छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे प्रैंक्स करूंगी, ऐसे ऐसे परेशान करूंगी ना, उन्हें ना उनकी नानी याद आ जाएगी, मतलब हमारी नानी याद आ जाएगी। तब इनको पता चलेगा, इनको याद ना दिलाया ना कि मेरा नाम भी आस्था ठाकुर नहीं है जो ये कह रही थी क्लास में। एक सेकेंड, उन्होंने क्लास में क्या कहा था? आस्था ठाकुर? हाँ, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बच्चा के सिवा कुछ बोलने की? घर चलने दो, उनकी तो बैंड ना बजा दी ना तो फिर मैं बताऊंगी। और वहीं पीछे सैम अभी भी हंस रही थी। तभी आस्था की अगली बात सुन के सैम घबरा जाती है। आस्था कहती, अब ना, अब मैं बात ही नहीं करूंगी उनसे, तब पता चलेगा। मैं सोच रही थी भले मैं प्रैंक्स करूंगी, मस्ती करूंगी, उन्हें परेशान करूंगी, बट बात भी करूंगी, बात करना नहीं छोड़ूंगी, बट उनकी ऐसी बिहेवियर है, अब तो मैं बात भी नहीं करूंगी। आस्था आगे कुछ कह पाती तभी उसे पीछे से अपने हाथ में एक टाइट पकड़ का एहसास होता है। वो रुक जाती है, पीछे मुड़ती है, देखती है पीछे सैम थी, जिसकी निगाहें नीचे थी, लाइक वो आस्था से आंखें नहीं मिला रही थी। तभी सैम उसका हाथ छोड़ती है और अपने हाथ अपने दोनों कानों के पास लेकर जाती है और दोनों कान पकड़ लेती है और अपना सर नीचे रखती है, नीचे झुका लेती है आस्था के सामने। लाइक सीन क्या था? आस्था जो हाइट में सैम से कंधे तक आती थी, वो अपनी नजरें ऊपर करके सैम को देख रही थी, और सैम जो आस्था से लंबी थी, उसने अपनी दोनों कान पकड़ के सर नीचे झुका रखा था। पहले जब आस्था ने सैम को ऐसे देखा, वो चौंक जाती है। वो बस समझ कुछ पाती या कुछ कह पाती समायरा को। समायरा कहती, बच्चा, हमें ना आपकी हर सजा मंजूर है, बट आपकी ये खामोशी हमें बिल्कुल नहीं मंजूर है। सैम की आंखें ना थोड़ी नम हो गई थी, बट उसका चेहरा झुका था, तो आस्था नहीं देख पाती कि समायरा की आंखें नम हो गई है। सैम कहती है, हमने कैसे ये 10 साल आपसे बिना बात किए निकाले हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हर वक्त हमारा दिल हम आपकी आवाज सुनने के लिए तड़पता था। आस्था, हमें माफ कर दो अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो, बट आप हमसे आप बात करना मत छोड़ना, हम रह नहीं पाएंगे आपके बिना। एंड ये कह के सैम अपना चेहरा ना ऊपर करती है। आस्था उसकी आंखें लाल और नम देखती है और डर जाती है। आस्था को लगा ही नहीं था कि इतनी छोटी सी बात में सैम सच में एकदम नम हो जाएगी या फिर रोने की हालत में आ जाएगी। आस्था बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आस्था भाग के आती है सैम के पास और उसे अपने सीने में लग जाती है। यार क्या करूं, मुंह फिसल रहा है। आस्था उसके सीने से लगी थी क्योंकि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस था, तो आस्था ना सैम के ना सीने तक ही आती थी, तो वो लगी थी। सैम ने हग नहीं किया था आस्था को। फिर आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस वो सैम को गले लगा के रखती है थोड़ी देर। वो बस सैम को महसूस कर रही थी। आस्था महसूस कर पा रही थी कि सैम की धड़कनें इतनी तेज है। और जब आस्था के ने जो हाथ है ना, जब वो सैम के हाथों पे पड़े,
तो आस्था समझ पा रही थी कि जो उसकी हथेली है या उसका शरीर है बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। आस्था को तब रियलाइज होता है किस हद तक सैम उससे प्यार करती है। आस्था सच में बहुत डर गई थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि लाइक कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसकी बात ना करने पे भी उसे इतनी फर्क पड़े। फिर आस्था ना उसे कंसोल करती है, लाइक बस उसे गले लगा के उसे रब कर रही थी पीठ पे, और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि अब सैम नॉर्मल हो चुकी है, वो उससे अलग होती है। आस्था सैम की झुकी नजरें ऊपर करती है, अपनी 2 उंगली को उसकी चिन से उठा के उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलाती है। आस्था कहती है, सैम, हमारे बीच कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, बट ये मेरा वादा है कि मैं आपसे बात करना कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वादा है मेरा। और ये आप बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अभी तो आपके साथ और भी प्रैंक्स, मस्ती, और आपको तो अभी सजा भी देनी है। आप तो पहले ही बच्चों की तरह रोने लगी। ऐसे कैसे चलेगा? और आप मेरी सैम हो। आपको ना रुलाने का हक किसी को नहीं दिया है मैंने अभी तक। और अगली बार आपकी आंखों में ना मैं ये आंसू कभी नहीं देखना चाहती। नहीं तो याद रखना, मैं वापिस आपसे बात करना बंद कर दूंगी अगर मैंने आपकी आंखों में एक भी आंसू के कतरा देखा तो। सैम जब ये सब सुनती है ना आस्था के मुंह से, वो लिटरली दिल से खुश थी। वो मुस्कुरा देती है। आस्था फिर निकलने लगती है। सैम उसके उसके पास जाकर वापस उसका हाथ पकड़ के कहती है, आप कहाँ जा रही हो? उसकी नजरों में ना फिकर साफ आस्था देख पा रही थी। फिर आस्था अपने अवतार में आती है। लाइक वो डेविल मुस्कान देती है और कहती है, यार, आपको परेशान करने की तैयारी करने जा रही हो, अब जाने दीजिए। आपके लिए तो अभी आगे चल के और भी सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। जब सैम ये सब सुनती है ना, वो उसे पता चल चुका था आस्था नॉर्मल हो गई है। फिर वो मुस्कुरा देती है। फिर आस्था वहां से निकल जाती है। और भाई यहाँ ये भी ना ऑलमोस्ट क्लास ओवर ही हो गया था। तो सैम भी ना अपने कैबिन में चली, मतलब स्टाफ रूम में चली जाती है। अब होता है लंच टाइम। रागिनी राघव आस्था रागिनी राघव आस्था के पास आते हैं और पूछने लगते हैं फिक्र में, तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? सैम मैम ने कुछ कहा तो नहीं? यार, हमने सुना तुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। यार तू सच बता, कुछ पनिशमेंट तो नहीं मिली ना? तो हम राम अंकल से बात करते हैं। ऐसे कैसे वो तुझे पनिशमेंट दे सकती हैं? भले वो तेरी बड़ी बहन हो। आस्था कहती है, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं ठीक हूँ। रागिनी कहती, यार, वो नई प्रोफेसर तेरी बहन है। आस्था कुछ कहती नहीं। राघव कहता है, हाँ यार, तुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि ये दोनों वो उसकी बहन है या नहीं है? बट रागिनी कहती, यार बट वो तो तुझसे बहुत बड़ी लगती है। चेहरे से नहीं, चेहरे से तो वो इतनी हैंडसम है, लगती है हमारे ही साथ हमारी क्लास में ही पढ़ती होंगी। बट एज अ प्रोफेसर एमबीए फिर बीबी इतना सब किया है तो वो बड़ी लगती है तुझसे। राघव कहता है आराम से, आस्था से वो 10 साल बड़ी है। अब भाई रागिनी जो चौंकती है, वो तो पहले भाई खड़ी रह गई। फिर वापस कहती है रागिनी, तुम्हें नहीं लगता आस्था और समायरा मैम के बीच में, तुम दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा नहीं है? लाइक 10 साल। आस्था तो बस अपने ख्यालों में ही थी। वो तो ना रागिनी और राघव दोनों की बात सुनती ही नहीं। तभी रागिनी को भी महसूस हुआ कि उसकी कोई भी बात
आस्था तो सुन ही नहीं रही है, फुल फुल टॉन भाई इग्नोर कर रही है। रागिनी उसे हिलाती है, होश में लाती है। आस्था होश में आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ यार, क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो मेरे को। रागिनी कहती, अरे मैं तुझसे कब से कुछ पूछ रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है। आस्था एक डेविल स्माइल दे के कहती है, मिस एनआरआई है, मिस एनआरआई को कैसे सबक सिखाना है उसके लिए कुछ प्लान बना रही थी। राघव कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आस्था, बिल्कुल नहीं, उनके साथ नहीं भाई यार, वो सिर्फ तेरे लिए प्यारी है, बाकी सबसे पूछो क्लास में ना मैं कितनी खतरनाक थी वो। नहीं यार, मैं नहीं करूंगा, मैं इस प्लान में शामिल ही नहीं हूँ, मुझे आउट करो यहाँ से, मैं तो चला अपने घर, तुम्हें जो करना है करो जाके। रागिनी भी ना में सर हिला देती है कि भाई वो भी नहीं है इसमें, वो नहीं पंगे लेना चाहती। आस्था, अब आस्था को पता था ये दोनों नौटंकी करने वाले हैं। आस्था निकालती अपना ब्रह्मास्त्र, लाइक वो अपना फेस पप्पी जैसा बना लेती है, आंखें एकदम मासूम। भाई अभी डेविल स्माइल दे रही थी, अभी एकदम मासूम, एकदम मासूम। राघव जो देखता है, हाँ, राघव समझ जाता है ये फिर से अपनी वही चाल चल रही है, उसको ना करना अब मुश्किल पड़ेगा। बट राघव कहता है, तू कितनी भी मासूम शक्ल बना ले, मैं नहीं हूं इस बार तेरे साथ, तू अपना देख ले भाई, मैं नहीं पड़ रहा। अब आस्था को आता है गुस्सा, वो कहती, तू भाई नहीं है मेरा, हाँ, तू बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जब तूने वादे किए थे कि तू हम दोनों अपनी दोस्ती जीवन भर निभाएंगे, तब तुझे नहीं याद आई, हाँ, अब तू मेरा बीच बीच में ही साथ छोड़ रहा है। भाई उसकी शक्ल नहीं सो एकदम रोने जैसी हो गई थी। राघव कहता है, तू बेटे कितनी भी नौटंकी कर ले, मैं नहीं फंसने वाला इस बार, तू हमेशा मुझे फंसा देती है, लंका तो मेरी लगती है ना। अब आस्था को पता था ये सब अब काम नहीं करेगा, अब वो निकालती है ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा हथियार। वो कहती, ठीक है, वैसे भी मेरे पास वो फोटो ना अभी भी है, जहाँ लगता है आंटी को भेजना पड़ेगा। राघव समझ नहीं पाया कि आस्था ने क्या कहा। आस्था उसकी कंफ्यूजन दूर करती है और कहती है, अरे वो याद है ना वो क्लब में जहाँ तू एक लड़की को किस कर रहा था, वो भी एक रैंडम लड़की को, ऐसे ही हुकअप करने के लिए, लगता है वो फोटो ना भेजनी पड़ेगी आंटी को, अंकल को भी। राघव राघव जब भी सुनता है भाई, जो उसकी नहीं नहीं नहीं, जो उसकी हालत खराब होती है, मतलब अभी तक जो शेर था अब वो बनता है बिलौटा। वो तुरंत आस्था के पास आकर कहते हैं, अरे आस्था, आस्था मेरी बहन है ना तू, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी सी, तू गुस्सा क्यों कर रही है, तू गुस्सा हो क्यों रही है भाई, मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझे ऐसे कैसे रास्ते के बीच में छोड़ सकता हूँ, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तू तो मेरी भाई है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आस्था पहले ही कहती है, तो पहले ही मान जाना था ना, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी, इतना नौटंकी करा दिया। राघव थोड़ा चिढ़ जाता है, पर अब क्या करे, उसकी तो कमजोरी थी आस्था के पास। तो रागिनी पूछती है, बट प्लान क्या है। आस्था कहती है, हाँ, एक मुस्कान देते हैं, मिस एनआरआई है ना, मिस एनआरआई बहुत मीठी है ना, चलो उनका स्वागत भारत में भारतीय तरीके से करते हैं। ये दोनों कंफ्यूजन थे और उसी कंफ्यूजन में पूछते हैं, अरे कहना क्या चाहती है भाई, क्लियर कर ले। मिस एनआरआई भाई बटर ये सब खा के थोड़ी मीठी है ना, चलो उन्हें भारत के मसालों का स्वाद दिया जाए। अभी भी ये दोनों कुछ समझ नहीं पाए थे। आशा कहती, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। राघव कोई ऑप्शन नहीं बेचारे के पास, वो तो चल पड़ता है।
आस्था भी निकल जाती है, बट रागिनी रागिनी पीछे खड़ी थी। उसके दिमाग में ना एक बात चल रही थी, ये दोनों बहनें हैं, राइट? इनकी बीच में एज गैप इतनी है, लाइक 10 years की एज गैप। चलो ये भी एक बार देख लिया जाएगा, बट इनका चेहरा कितना अलग है। मतलब ये दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे तो लगते ही नहीं है। क्या ये दोनों सच में बहने हैं? छोड़ो, मुझे क्या करना है। तभी राघव बुलाता है, रागिनी चलो। फिर रागिनी सोचती है, यार राघव भी क्यों ही झूठ बोलेगा, वो तो उसे क्या मिलेगा मुझसे झूठ बोलने का। आस्था की भी जब दूसरी बार आवाज आती है, रागिनी चलो, तब रागिनी अपने होश में आती है और अपना सर झटक देती है और इनके पीछे निकल जाती है कैंटीन की तरफ। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। अब हम सब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जयराम सियाराम।